हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको जुलाई में कंफर्म हो गया है। याद रखिएगा, जुलाई में जो है आपका एग्ज़ाम होने की पूरी आपकी 100% चांस है। तो जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का, तो आज हम लोग सेट नंबर 13 देखेंगे। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे सेट नंबर 13 का। सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष किया गया था। तो शिक्षा सुधारों से संबंधित था लॉर्ड रिपन का हंटर आयोग की नियुक्ति। तो ये आपको किया गया था 1882 ईस्वी में। हंटर आयोग की नियुक्ति जो है आपको 1882 ईस्वी में किया गया था। और देश की प्रथम शिक्षा आयोग जो था भारतीय शिक्षा आयोग था, जिसे हंटर आयोग भी कहा जाता है। और 1917 ईस्वी में हुआ था आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा की जांच के लिए माइकल सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना भी किया गया था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। कहा कि ओली निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर है। ओली पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा हॉकी विश्व कप 2023 जो हुआ था उसका शुभंकर आपका था ओली। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। पूछ रहा है कि ओली किसका शुभंकर था, तो हॉकी विश्व कप जो हुआ था आपको 2023 में उसका यह शुभंकर था। और 2023 में विश्व हॉकी जो था उसमें जर्मनी जो था वो बेल्जियम को हराकर खिताब अपने नाम किया था। कौन जीता था, तो याद रखिएगा जर्मनी किसको हराकर, तो बेल्जियम को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कहा कि हाल ही में कौन सा नृत्य जो है यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत 2023 सूची में जो है आपको शामिल किया गया है। तो ये आपको गरबा को कह रहा है कि कौन सा नृत्य जो है यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत 2023 में शामिल किया गया। तो ये आपको हो जाएगा गरबा। और डांडिया एवं गरबा गुजरात का नृत्य है। याद रखिएगा, डांडिया भी आपका गुजरात का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो मंगोलिया पड़ता है आपको एशिया महाद्वीप में। याद रखिएगा। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, उलान बटोर। उलान आपका बटोर हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, उलान बटोर। अब इसकी मुद्रा याद रखिएगा कि तुगरिक है। किसका है, तुगरिक। गोबी जो है आपको मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल आपको पूछेगा तो मंगोलिया और चीन में स्थित है। और गोबी मरुस्थल जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। याद रखिएगा गोबी मरुस्थल। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो पूछ रहा है कि किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपको पड़ता है कोलकाता में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है आपको कोलकाता में पड़ता है। खाली स्थान कह रहा है कि सीमा विश्व का 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। कह रहा है कि कौन सी सीमा जो है आपको विश्व के 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है यह विश्व का सबसे 5वां सबसे बड़ा जो है सीमा है। और इसकी लंबाई याद रखिएगा कि 4096 किलोमीटर जो है यह लंबा है। अब विश्व का सबसे लंबा सीमा रेखा पूछेगा तो देश वाला कौन सा है, तो कनाडा है। विश्व का सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है, कनाडा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वन्य जीव विविधता संस्था कहाँ पे आपका स्थित है। तो ये आपको पड़ता है हैदराबाद में। वन्य जीव विविधता संस्थान जो है यानी कि IFB जो है आपको हैदराबाद में पड़ेगा। और हैदराबाद याद रखिएगा कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। और जुड़वा नगर जो है आपको हैदराबाद और सिकंदराबाद को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सा प्रक्षेप शास्त्र जो है स्थल से वायु वाला प्रक्षेप शास्त्र है। ठीक है, तो ये आपको पड़ता है आकाश जो है आपको स्थल से वायु वाला यह प्रक्षेप शास्त्र है। और आकाश मिसाइल की मारक क्षमता याद रखिएगा कि यह 25 किलोमीटर है। यह 25 किलोमीटर की दूर तक यह टारगेट को फिक्स कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। तो ये आपका पड़ता है इंद्रजाल। भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम जो है इसका नाम आपका है इंद्रजाल।
10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि विश्व में खाद्य की गुणवत्ता वाहन तथा उपलब्धता की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस एक के द्वारा जो है खाद्य पुरस्कार की स्थापना किया गया था? तो डॉक्टर प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। अब इसकी शुरुआत जो है आपको 1972 में किया गया था। किस देश ने कहा है कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है? तो ये जापान के द्वारा चंद्रमा की सतह पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर जो स्लिम लॉन्च किया है आपको जापान के द्वारा। एशियाई खेल में कह रहा है क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया? तो एशियाई खेल में क्रिकेट को पहली बार जो है आपको 2010 में शामिल किया गया था। कब किया गया? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, याद रखिएगा कि प्रथम पूछेगा कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया? तो 1951 में। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जो है आपका प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। अब एशियाई खेल का सर्वाधिक बार मेजबान आपसे पूछेगा तो थाईलैंड किया है 4 बार। सबसे अधिक मेजबान कौन किया? थाईलैंड। कितनी बार? तो 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि एक तरफ दिया है बचाव अभियान और दूसरी तरफ दिया है आपको संबंधित देश, और इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से आपका कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे दिया है ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ये आपको अफगानिस्तान के लिए किया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन राहत यमन, ऑपरेशन कावेरी सूडान के साथ, और ऑपरेशन गंगा जो दिया है यहाँ पे दिया है यूक्रेन, ये आपका गलत दिया है। यूक्रेन जो है इराक, ऑपरेशन गंगा जो है ये आपको रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध हुआ था तो भारत के जो नागरिक वहाँ पे थे उनको निकालने के लिए जो है यह अभियान चलाया गया था, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप ऑपरेशन गंगा याद रखिएगा, यूक्रेन और फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता खाली स्थान के संविधान से लिया गया है, तो ये आपको ब्रिटेन के संविधान से आपको द्विसदन प्रणाली की व्यवस्था लिया गया है। कौन सा? ब्रिटेन के संविधान से। मौलिक अधिकार पूछेगा तो अमेरिका के संविधान से, ठीक है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा कि ये आपको है रूस के संविधान से। आपातकालीन आपका जर्मनी के संविधान से। अब प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ये आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आर्य समाज और स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम आपको क्या था? मूल शंकर तिवारी, तो ये कथन आपका राइट हो जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, ये भी आपका सही है। और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था, ये भी आपका कथन सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा कि ए, बी, सी और तीनों कथन यहाँ पे राइट दिया गया है। अगला देखिए, यहाँ से मैथ रीजनिंग का सवाल दिया है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके मैथ रीजनिंग का सवाल लगा लीजिएगा। चलिए हम लोग सिर्फ जीके जीएस का बात करेंगे, क्योंकि बिहार एसएससी में आपको रिजल्ट गिराना है तो आपको जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा, और इसे कोई दूसरा चारा भी नहीं है। आप सोच लीजिएगा कि 75 में से 75 मार ले मैथ रीजनिंग, तो ये इम्पॉसिबल है। इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा आप 65 के आसपास स्कोर कर सकते हैं, और आपको लाना है कितना? 110, कम से कम 110 लाइएगा, तब जाके आपका पीटी होने की पूरी संभावना है, अन्यथा आपके साथ खेला हो जाएगा। तो 65 ही हो गया। उसके बाद इधर से आपको जीके जीएस में कम से कम आपको 50 प्लस करना होगा, तब जाके आपका ये नंबर यहाँ पे टारगेट पूरा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? कौन सा दुर्ग पूछ रहा है कि जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है कलिंजर, याद रखिएगा, सॉरी असीरगढ़। असीरगढ़ को जो है दक्कन का कुंजी माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है आपको सांची को माना जाता है, ठीक है। सांची जो है मध्य प्रदेश राज्य के जो है आपको रायसेन जिले में एक छोटा सा नगर है, और सांची स्तूप जो है सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि जातक कथा संबंधित है, तो जातक जो है ये आपको बौद्धों से संबंधित है। 33 का ये हो जाएगा बौद्ध से। दारा सिकोह ने फारसी भाषा में कह रहा है कि उपनिषद को किस शीर्षक से कह रहा है कि अनुवाद किया था, तो ये शीर्षक आपको हो जाएगा सीरे अकबर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे संगीतकार दिया है और दूसरी तरफ दिया है आपको वाद्य यंत्र, और मैच करने के लिए आपको यहाँ पे बोला गया है। तो पन्ना लाल घोष आपको बांसुरी बजाते हैं, क्या बजाते हैं, बांसुरी। और पालाधर रघु जो है आपको मृदंग, पालधर रघु जो है मृदंग। लतीफ खां ये आपको तबला, ल से लतीफ और त से तबला। और एस बालचंद ये बच जाएंगे आपको हो जाएंगे बीणा से, एस बालचंद हो जाएंगे बीणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहा है कि विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में कह रहा है कि विषम का पता लगाइए विश्व धरोहर स्थल में, तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रपति भवन। ठीक है, विश्व धरोहर कह रहा है कि मतलब एक तरह से रीजनिंग का सवाल हो गया, आप राष्ट्रपति। वायुमंडल के किस परत में कह रहा है कि उल्का पिंड के जलने की घटनाएं हो सकती है, तो ये आपको हो जाएगा मध्यमंडल। मध्यमंडल में जो है आपको उल्का पिंड के जलने की घटना हो सकता है। कौन सी नदी कह रहा है कि जोग जलप्रपात सृजित करती है, जिसे गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है, तो ये आपको बोला जाता है श्रावती नदी पर है। जोग या गरसोपा श्रावती जो है आपको जलप्रपात श्रावती नदी पर स्थित है। अगला देखिए यहाँ पे मैथ दिया है, व्हाई आई एम एन एथिस्ट शीर्षक के लेखक कौन है, तो ये आपको हो जाएंगे भगत सिंह। 40 का कैट हो जाएगा आपका भगत सिंह। मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत जो है आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है यह आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, ना राष्ट्रीयता था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये आपको बोला गया था आरसी मजमूदार के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक सही सुमेलित है इसमें 43 में, तो आप याद रखिएगा कि भारतीय ब्राह्म समाज की स्थापना जो है ये आपको केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। भारतीय ब्राह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा, इसमें नहीं दिया है तो याद रखिएगा ज्योतिबा फूले। और द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, तो कथन डी आपका यहाँ पे सही दिया गया। इसे आप याद रखिएगा, भारतीय ब्राह्म समाज केशव चंद्र सेन, तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्यापार के लिए भारत आने वाला यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे, तो ये आपको पड़ता है पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है सबसे पहले आए थे। कब आए थे, तो 1502 ईस्वी में, याद रखिएगा। डच कब आए, तो 1602 ईस्वी में डच आपका आए थे। और अंग्रेज कब आया था, तो 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, 16 में। फ्रांसीसी कब आया था, तो 1664 में, ठीक है। और स्वीडिश आया था आपको 1731 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहा है कि उद्यान की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो ये आपका आता है चावल। भारत का प्रमुख खाद्य फसल है चावल। अगला देखिए यहाँ से मैथ है, लगाइए आप लोग वीडियो को पॉज करके, सिर्फ हम लोग जीके जीएस का बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि 1919 ईस्वी के अधिनियम की प्रस्तावना में कह रहा है कि निम्न बातें थी 1919 ईस्वी के अधिनियम में, तो इसमें हम लोग देख लेंगे क्या क्या बात थी। तो प्रशासन में भारतीयों के संपर्क बढ़ाया जाए, ये आपका सही दिया है। स्वशासन की संस्थाओं के विकास किया जाएगा, ये भी आपका सही है। यानी कि ए और बी कथन दोनों यहाँ पे आपका 1919 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार जो यहाँ पे बातें सही कही गई है। सत्रावासन करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से आपका संबंधित है, तो शक्ति इसमें आप याद रखिए इनका विधायी शक्ति है, यानी कि कानूनी शक्ति है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अभिलेख न्यायालय है
कह रहा है कि कौन एक अभिलेख न्यायालय है, तो आपको उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दोनों आपका जो है अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत और चीन के बीच का है कि भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था, तो ये आपको हुआ था अक्टूबर 1962 ईस्वी में। भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था अक्टूबर 1962 ईस्वी में आपका यह हुआ था। कारगिल युद्ध के दौरान करा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री आपके थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ईरान की मुद्रा आपसे पूछ रहा है, तो ईरान की मुद्रा आपको होता है रियाल। मजलिस ईरान का संसद है, याद रखिएगा, मजलिस जो है आपका ईरान का संसद के नाम है। विश्व के कह रहा है कितने देशों की मुद्रा जो है आपको उसका अपना चिन्ह दिया गया, यानी कि मुद्रा चिन्ह उसको मिला है, तो 5, ठीक है, 5 को मिला है आपको मुद्रा चिन्ह। किसका किसका मिला है, तो एक मिला है अमेरिका का डॉलर, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जापान का मिला है, यूरोपीय को मिला है और भारतीय रुपया को मिला है। यहाँ पे कह रहा है कि सुमेलित आपका नहीं है, ठीक है, आपको दिया संस्कृति भाषा, फिर कह रहा है कि मान्यता प्राप्त उनको वर्ष। अब पूछ रहा है कि इसमें शामिल सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो संस्कृति आपको यहाँ पे दिया है 2004, ये आपका यहाँ पे गलत है। कन्नड़ आपका 2008, ये सही है। मलयालम 2013, ये भी सही है। उड़ीसा आपको 2014, ये भी आपका सही है। संस्कृत याद रखिएगा कि 2005 इसमें इसको मिला था मान्यता। निम्नलिखित कार्यों में से कह रहा है कि कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, ये आपका संबंधित नहीं है, किससे, स्थानीय स्वशासन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है कि सही कथन कौन सा है, तो सही कथन आपका है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुआ था, तो ये आपका सही दिया है। हल्दी घाटी के युद्ध में कह रहा है कि अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया था, यह एक ऐतिहासिक युद्ध भी था, तो ये भी आपका कथन सही दिया, यानी कि दोनों कथन जो है आपका राइट है। भारत के कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना किया गया था, तो आपको पंचायत का याद रखिएगा, 71 के आपको हो जाएगा पंचायत। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है 243 से लेकर 243 अण तक आपको प्रावधान इसमें किया गया था। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक लेखक कौन है, तो आपको B.S. मिन्हास जो है आपको प्लानिंग एंड पुअर के जो है आपका यह लेखक है। अटल योजना के बारे में पूछ रहा है और पूछ रहा है इसमें कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया है अटल योजना के बारे में, तो यह एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है, तो ये आपका कथन सही दे रहा है। परिवार का केवल एक व्यक्ति को ही इस योजना का शामिल हो सकते हैं, ये गलत है। परिवार के सभी सदस्य भी शामिल हो सकते हैं या एक भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका यहाँ गलत दिया है। अभिदाता की मृत्यु के बाद जो है जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समाज राशि इसे गारंटी रहती है, तो ये कथन आपका यहाँ पे सही दिया है कि जिसके नाम से खुलेगा अगर उसके जीवन साथी का जो है पेंशन दिया जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आधार कार्ड से करा है कि मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है, तो फॉर्म 6B का, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो सादिया से धोबरी पट्टी, याद रखिएगा। ई साधु कोको काम, ट्रिक होता है इसका, ई साधु कोको काम। जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है, ठीक है, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया था और 891 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। अगला देखिए मैथ दिया है, तो मैथ आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और बड़े आराम से इसको लगाइएगा। हम लोग सिर्फ जीके जीएस की बात यहाँ पे करने वाले हैं। करा कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी किस साम्राज्य को जो है चेरी नाम दिया था, तो चेरी जो है आपको अवध को दिया था, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
अवध। और 1856 में अवध राज्य का विलय जो है आपको कुशासन के आरोप लगाकर जो है इसको किया गया था। और डलहौजी का कार्यकाल जो है आपको भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक था उसका कार्यकाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। अगला कर रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे पूछ रहा है कि गलत दिया है। तो जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, यह सही दिया है। वी कुरियन भारत का श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक है, ये भी आपका सही है। रेड क्लिफ लाइन कर रहा है भारत और चीन के बीच, यहाँ गलत दिया है। भारत और पाकिस्तान याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा जो है आपको नेपाल से जुड़ी नहीं है। तो आपको याद रखिएगा कि झारखंड से नहीं जुड़ा है, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार से इसका लगा हुआ है। लेकिन आपका एक सिक्किम भी याद रखिएगा, नेपाल से सटा हुआ एक राज्य है आपका सिक्किम भी, तो सिक्किम का नाम भी याद रखिएगा। झारखंड यहाँ पे नहीं है। और यह 1751 किलोमीटर जो है यह भारत से लगा हुआ है नेपाल का सीमा। आवृत्ति के आधार पर कहा है कि भारत मुख्यतः भूकंप संबंधित क्षेत्र स्थित है। तो आपको हो जाएगा यहाँ पे हिमालय और कच्छ क्षेत्र में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कह रहा है कि ध्वनि की चाल, कह रहा है कि कथन कौन सा गलत है, सही या गलत दिया गया है। ठीक है, तो 96 का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल जो है आपको 316 मीटर पर सेकंड होती है, आपका सही दिया है कि ऑक्सीजन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल जो हो जाएगा 316 मीटर पर सेकंड। और आशुद्ध जल में आपको होता है 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये आपका दोनों कथन यहाँ पे आपका राइट दिया गया है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। कोलाइडी विलयन में कह रहा है कि टिंडन प्रभाव है, तो ये आपको हो जाएगा कोलाइडी विलयन का प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कोलाइडी विलयन। गोलकृमि इनमें से कह रहा है कि कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है गोलकृमि में। तो श्वसन तंत्र जो है आपका गोलकृमि में मौजूद नहीं रहता है। अगला देखिए यहाँ पे दिया है उपकरण और यहाँ पे दिया है उसका उपयोग। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो चलिए सेक्सटेंस का कार्य क्या है। तो दो दृश्य वस्तुओं के बीच का कोण मापने के लिए जो है आपको सेक्सटेंस का प्रयोग किया जाता है। तो पहला के एप्पल हो जाएगा। ओडोमीटर, ये आपको वर्षा की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। तो वर्षा की मात्रा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है, तो 2 का हो जाएगा आपका डी नंबर। थर्मोपाइल, ये आपको किसी भी सतह के तापमान माप सकते हैं, तो इसमें आपको हो जाएगा सी में। अब पायरोमीटर आपको हो जाएगा बी में। तो ऑप्शन इसमें देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि इकाई सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। तो ये आपको करता है नियंत्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात बताइए। तो NH आपका होता है अमोनिया का 3, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा आपको 14 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 3। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। व्यावसायिक तौर पर कहा है कि अमोनिया बनाई जाती है, तो ये आपको बनाया जाता है किसके द्वारा। तो आपको हैबर विधि से जो है आपको अमोनिया बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि चित्र 1 में किसी प्रकार किरण की एक माध्यम ए से माध्यम 2 में गमन करते दर्शाया गया है। तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है। तो इसमें होता है आपको साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, तो साइन आई भी दिया है आपको 60 डिग्री और साइन आर बराबर दिया है आपको साइन 45 डिग्री। तो साइन 60 का मान आपको होता है √3/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√। तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आप निकालिएगा तो √3/√2 आपको आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है आपको √3/√2, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पृथ्वी को कह रहा है कि सूर्य की पराबैंगनी विकिरण को सुरक्षित रखता है, तो यह आपका ओजोन से। सोनार कह रहा है कि एक ऐसा उपकरण है जिससे, खाली स्थान कह रहा है कि वस्तुओं की दूरी तथा दिशा और गति मापने के लिए
प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर। सोनार एक ऐसा उपकरण है जिससे पानी के अंदर जो है वस्तुओं के दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग इसमें किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। देखिए सब रीजनिंग का सवाल है, लगा लीजिएगा आप लोग। सिर्फ हम लोग मैथ जीके जीएस की बात यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि जितना जीके जीएस आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग के लिए आपको जो है फायदा होगा। यह एक आनुवंशिकी रोग लक्षणी रूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कह रहा है कि कुछ नर संततियों से कह रहा है कि स्थानांतरित होते हैं, तो यह रोग है। तो इसमें कौन सा रोग हो जाएगा? तो इस रोग के आप नाम याद रखिएगा कि लिंग सहलगन अप्रभावी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनमें से कह रहा है कि कौन सा निष्क्रिय गैस जो है आपको रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो आपका रेडॉन जो है आपको एक निष्क्रिय गैस है और यह रेडियोधर्मी पदार्थ है। रेडॉन की खोज जो है 1902 ईस्वी में जो है डॉन ने किया था। डॉन याद रखिएगा, किसने किया था? तो डॉन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एंटीबायोटिक्स के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही नहीं दिया गया है? तो इसमें एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया, डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। ये आपका यहाँ पे कथन गलत दिया गया है। कार्ल लिनियस किस रूप में जाना जाता है? तो कार्ल लिनियस को जो हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अणुओं की गतिज ऊर्जा कह रहा है कि बढ़ते क्रम में बताइए। तो अणु की गतिज ऊर्जा सबसे आपको होता है गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। घरेलू फ्यूज उपकरणों में कह रहा है कि प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका यहाँ पे याद रखिएगा कि गलनांक कम होता है। प्रतिरोध उच्च रहेगा, गलनांक निम्न रहेगा। अगर टीन और शीशा का बना होता है फ्यूज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अम्ल के एकत्रित होने से कह रहा है कि मांसपेशियों में थकान होती है? तो 127 के आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा कि मांसपेशियों में थकान किस कारण से महसूस होता है। चलिए 128 हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि कौन सा ऊतक जो है जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थ को परिसंचरण करता है? तो ये आपको किया जाता है किसके द्वारा? तो जाइलम के माध्यम से। दमा मानव शरीर के विकार है, तो ये आपको श्वसन तंत्र का, दमा जो है आपको श्वसन तंत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा वर्ग जो है आहार श्रृंखला का एक घटक नहीं होता है? तो ये आप याद रखिएगा कि आहार श्रृंखला का घटक नहीं होता है। तो प्लवक, मानव, मछली और टीढ़ा ये हो जाएगा। उसके बाद भेड़िया, घास, बाघ और सांप ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण आपका यहाँ पे नहीं दिया गया है? तो अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग का होना ये आपका अपवर्तन का नियम नहीं है, ठीक है, ये आपका परावर्तन का नियम है। चलिए इनमें से कह रहा है कि कौन सी सोडा जो है वाटर गैस, सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा गैस जो है सोडा वाटर जैसे वातित पेय विलय के रूप में जो है इसमें शामिल किया जाता है? तो इसमें आपको किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि CO2 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकोपीडिया या और ट्रैकियोफाइटा किस उपसंघ का सदस्य है? लाइकोपोडियम और ट्राइकोफाइटा जो है आपको किस संघ का सदस्य पूछ रहा है? तो लाइकोपोसिडा का। ऑप्शन डी सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। रक्त में कह रहा है कि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किसका आवश्यक होता है? तो इसमें आपको होता है आयरन का। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। मॉनिटर की जो स्क्रीन पर दिखाई देने वाला पिक्सल किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है रेजुलेशन के नाम से। और देखिए यहाँ पे दिया है रीजनिंग का सवाल। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे रीजनिंग दिया है, यहाँ पे रीजनिंग दिया है, चलिए यहाँ पे रीजनिंग दिया है। तो यहाँ पे हम लोग 75 को जीके जीएस और साथ में करंट का भी हम लोग चर्चा कर लिए। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वो आप लोग सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट की आप लोग की बहुत ही हमको अभी आवश्यक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।